खबरनामा के प्रायोजक हैं सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन की तैयारी हुई समीक्षा बैठक, और बात होगी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर सीतापुर के प्राथमिक शिक्षकों में गुस्सा, चलाया सहमत असहमत का अभियान। फिर बात करेंगे सहकारी समितियों पर उर्वरकों की किल्लत से किसान परेशान, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भाजपा विधायक ने मिलाया स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर में सुर, असहज हुई भाजपा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कृषि उत्पादन को नुकसान से बचाने के लिए सीतापुर में कृषि रक्षा इकाई ने शुरू किया जागरूकता अभियान। महमूदाबाद के एमआर जयपुरिया स्कूल में धूमधाम से मना तृतीय वार्षिकोत्सव। आई इंडिया पर खबर चलने के बाद बनने लगी पुलिया, लोग हुए खुश। खैराबाद के भुइयाताली तीर्थ पर कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी शुरू। लखीमपुर के सिंगाही में 4 से 10 दिसंबर तक होगी नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता। लखीमपुर के चर्चित खमरिया लाखुन समैसा मार्ग का शुरू हुआ निर्माण। ओपी राजभर ने कहा मानसिक संतुलन खो चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। भाजपा से टिकट कटने की आशंका से बेचैन सांसद लगा रहे सपा और कांग्रेस का चक्कर। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रति विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा के लिए भारत सरकार से नियुक्त नोडल अधिकारी सत्यप्रकाश वशिष्ठ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें नोडल अधिकारी ने शासन के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए यह यात्रा आयोजित किए जाने का आदेश दिया है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह नैनो यूरिया के प्रति जागरूकता के लिए ड्रोन द्वारा छिड़काव का प्रदर्शन करे। नोडल अधिकारी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सफलता की कहानी का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिससे प्रेरित होकर अन्य लोग भी लाभ ले सकें। इस बैठक के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, डीआईओएस राजेंद्र सिंह और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कृषि उत्पादन में विभिन्न कारकों से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए सीतापुर के कृषि विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर ने बताया कि प्रदेश में फसलों को हर साल कीट रोग और खरपतवारों से लगभग 15 से 20% तक का नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि बीज या भूमि से पैदा रोगों से बचाव के लिए बीज शोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे फसल के रोगों से सुरक्षा कर लागत में अधिक पैदावार ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि फसल सुरक्षा से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी किसान सभी ब्लॉकों पर स्थापित राजकीय कृषि रक्षा इकाइयों पर संपर्क कर सकते हैं। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में तृतीय वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। संस्थान अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता और प्रधानाचार्य वैशाली सलोनी के निर्देशन में इस दौरान कार्निवाल, डांडिया और एनुअल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता और स्कूल के प्रधानाचार्य वैशाली सलोनी के द्वारा यह आयोजन कराया गया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इसमें बेस्ट एकेडमिक अवार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड, 100% अटेंडेंस अवार्ड, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे पुरस्कार दिए गए। इस दौरान गौरव भार्गव, वैभवी शुक्ला, अक्षिता वर्मा, स्वास्तिक शर्मा, अनवी शुक्ला और इच्छा गुप्ता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। फेस्टिवल में छात्र छात्राओं के माता पिता के द्वारा
स्टॉल भी लगाए गए। स्कूल के अध्यक्ष द्वारा जिला पंचायत सदस्यों, पत्रकार बंधुओं और मुख्य अतिथि डॉक्टर भास्कर शर्मा को सम्मानित किया गया। स्कूल के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में स्कूल को आगे ले जाने की प्रेरणा दी और आए हुए अतिथिगणों को सम्मानित भी किया, जिसमें उन्होंने स्कूल प्यारेलाल शिवदास एजुकेशन ट्रस्ट के बारे में भी जानकारी दी। सीतापुर में लगी होर्डिंग चर्चा का विषय बन गई है। यह होर्डिंग नेशनल हाईवे पर स्थित कमलापुर नहर चौराहे के पास लगी है। इस होर्डिंग पर भाजपा के पूर्व बिस्वा विधायक महेंद्र सिंह यादव की फोटो के साथ मिशन 2024 लिखा हुआ है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसका मतलब सीधे लोकसभा चुनाव 2024 की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह यादव भी सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय बने हुए हैं। आए दिन जिला और प्रदेश के पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों से शिष्टाचार भेंट के फोटो सामने आते रहते हैं। मौजूदा वक्त राजेश वर्मा सीतापुर लोकसभा सीट से दूसरी बार भाजपा के सांसद हैं। इस बार भी उनका दावा काफी मजबूती से बताया जा रहा है। ऐसे में महेंद्र सिंह यादव वाली इस होर्डिंग को लेकर क्षेत्र में तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब बात आई इंडिया पर खबर चलने के बाद हुए असर की। सीतापुर की नगर पंचायत पैतेपुर के मोहल्ला माहनगर में शकील हलवाई के घर के पास एक पुलिया कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ी थी। इसके चलते राहगीरों का निकलना मुश्किल हो रहा था और जल भराव की स्थिति बन जाती थी। जनहित से जुड़ी इस समस्या को लेकर आई इंडिया न्यूज चैनल पर प्रमुखता से खबर चलाई गई। इसके बाद नगर अध्यक्ष जैनब जहां एवं अधिशासी अधिकारी बबलू कुमार ने इस पुलिया का प्रस्ताव पास कर ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य भी चालू कर दिया। बरसों पुरानी समस्या से निजात दिलाने का काम शुरू होने के बाद लोगों में खुशी की लहर है। गोपा अष्टमी के पावन पर्व पर सीतापुर पशु सेवा समिति द्वारा विशाल गौ भंडारा आयोजित किया गया। पशु सेवा समिति के संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष विजय सेठ ने बताया कि इस मौके पर गौ आश्रय केंद्र बट्सगंज सीतापुर में 26 क्विंटल गेहूं के भोग को गौ माता को लगाकर पूर्व अर्जित किया गया। इस कार्य में कुशल गुप्ता, ईशान कपूर, मुकेश अग्रवाल, अनुराग रोशन, सौरभ और शिव कुमार भी शामिल रहे। सीतापुर के कमलापुर थाने में तैनात एसआई रामकृष्ण व पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का अयोध्या मंडल में स्थानांतरण होने पर दोनों को भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर एसओ कमलापुर जितेंद्र कुमार सिंह ने पूरे स्टाफ के साथ फूलमाला पहनाकर दोनों लोगों को अनंत शुभकामनाओं के साथ विदा किया। कमलापुर थाने में रामकृष्ण सिंह का निर्विवाद कार्यकाल 3 साल का 3 महीने का रहा, वहीं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का निर्विवाद कार्यकाल 3 साल का रहा। दोनों लोगों ने कमलापुर थाने में सर्विस के दौरान ही प्रमोट होकर एसआई का पदभार ग्रहण किया था। विदाई समारोह में कस्बा इंचार्ज कमलापुर टीपी सिंह, एसआई रमेश जायसवाल, हेड मोहरीर मनोज सिंह, सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल देवेश यादव, विनोद कुमार, जय कुमार, महिला आरक्षी मधु सिंह, आरती राघव, मंजू राघव, ऋचा चौधरी, उमंग जायसवाल, अमित रस्तोगी, ऋषि मिश्रा, आदेश तिवारी, विनय शुक्ला और रामू शुक्ला आदि मौजूद रहे। सितौली कस्बे के मिश्रिक मार्ग पर खाटू श्याम बाबा का श्री श्याम की संकीर्तन व निशान उत्सव जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी पवन सिंह चौहान ने जागरण का शुभारंभ किया। उन्होंने खाटू श्याम बाबा के भक्तों को संबोधित करते हुए धार्मिक आयोजनों को हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। गायक कलाकार पवन मिश्रा ने सबकी झोलियां भर दे बाबा, वर्तिका तिवारी ने खाटू बाबा तेरी महिमा निराली गाकर तालियां बटोरी। रात भर चले जागरण में लोगों ने गायकों का भरपूर तालियों से उत्साहवर्धन किया। इस दौरान कमलकांत रस्तोगी, महेश गुप्ता, ऋतिक रस्तोगी, गुड्डू रस्तोगी, नरेश, आशीष निगम, आकाश गुप्ता, निखिल, अमित, अंकुर, सौरभ, दिलीप गुप्ता, आकाश पांडे, विपुल सिंह और अंकित अवस्थी सहित भारी संख्या में श्याम प्रेमी मौजूद रहे। रबी बुआई के सीजन में सीतापुर की सहकारी समितियों पर उर्वरकों की किल्लत से किसानों को भारी परेशानी हो रही है। तंबौर बेहटा इलाके की साधन सहकारी समिति बेहटा पकौरी, मुड़ीला, बसंतापुर, पतौली, मरसंडा आदि समितियों पर काफी दिनों से डीएपी उपलब्ध न होने के कारण किसानों को खेती किसानी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर जब बेहटा ब्लॉक के एडीओ सहकारिता सिद्धार्थ आर्या से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 1-2 दिनों में सभी समितियों पर डीएपी पहुंच जाएगी। जागरूक प्रजापति महासभा सीतापुर के संगठन का विस्तार करते हुए विधानसभा सेवता इकाई का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडल प्रभारी सुरेश प्रजापति और संगठन संरक्षक रमेश प्रजापति ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट संतोष प्रजापति ने सेवता विधानसभा के सभी मनोनीत पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र प्रदान किया। इस मौके पर समाज के बुजुर्ग जनों, छात्र छात्राओं और महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष रमेश प्रजापति, जिला प्रभारी प्रदीप प्रजापति, सरोज प्रजापति और मंडल प्रभारी सुरेश प्रजापति ने संबोधित किया।
मुख्य अतिथि संतोष प्रजापति ने कहा कि हम सभी को संगठित होकर अपनी ताकत का एहसास चुनी हुई सरकारों को कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनवरी महीने में महासभा सीतापुर से लखनऊ तक पैदल मार्च कर कुम्हार समाज की ताकत का एहसास कराने का काम करा जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष खुशीराम प्रजापति द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रदीप प्रजापति, सुरेश प्रजापति, राकेश प्रजापति, लाल प्रजापति, हरिश्चंद्र प्रजापति, सुमित प्रजापति, मनोहर प्रजापति, सर्वेश प्रजापति, रिंकू प्रजापति, अखिलेश प्रजापति, संजय प्रजापति, राम खिलावन प्रजापति, राधे श्याम प्रजापति, मुन्ना लाल प्रजापति और सुमित प्रजापति आदि मौजूद रहे। सीतापुर के सांडा सकरन ब्लॉक क्षेत्र में रबी फसलों की बुआई जोरों पर चल रही है, लेकिन सहकारी समितियों पर उर्वरकों की उपलब्धता न होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय किसान राजाराम, सरवन, संतोष सिंह, दिनेश वर्मा, राकेश यादव, रामकिशोर, माता प्रसाद सहाय, राम भरोसे, लौकुश वर्मा, लक्ष्मीकांत, संजय भार्गव, मोबिन, सुल्तान, मेराज अहमद आदि ने बताया कि इस समय गेहूं, मटर, आलू, सरसों, मसूर आदि की फसलों की बुआई जोरों पर चल रही है। फसलों की बुआई के लिए डीएपी, एनपीके उर्वरकों का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है, लेकिन साधन सहकारी समितियों पर उर्वरकों की उपलब्धता न होने से फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है। बड़ी संख्या में किसान प्राइवेट दुकानों से उर्वरकों की खरीद कर रहे हैं, जहां पर उर्वरकों की विश्वसनीयता पर सवाल होने के बाद भी अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा है। सीतापुर की साहित्यिक संस्था अन्नपूर्णा साहित्य संगम के द्वारा साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्थान संरक्षिका पुष्पा अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी यासीन इब्ने उमर के संयोजन तथा रामकिशोर श्रीवास्तव के संयोजन में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ गीता किशोर श्रीवास्तव की वाणी वंदना से हुआ। इस अवसर पर अध्यक्षता कर रही पुष्पा अवस्थी, मंजर यासीन, संचालक रामकिशोर श्रीवास्तव, यासीन इब्ने उमर, केपी मिश्रा, नफीस सीतापुरी, अवधेश शुक्ला, रियाजुद्दीन रियाज, रईस रहमानी, श्रीपाल मिश्र और अरुण कुमार श्रीवास्तव आदि ने काव्य पाठ किया। 18 नवंबर को नहाय खाए के साथ शुरू हुए महाछठ व्रत का सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समापन किया गया। 36 घंटों के इस कठिन निर्जला व्रत के दौरान व्रती महिलाओं ने छठ मैया का गुणगान करते हुए अपना व्रत पूरा किया। इस दौरान सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में भी छठ मैया का पारंपरिक तरीके से पूजन किया गया। इस पूजा में पृथ्वी पर उगने वाली जितनी भी सामग्री मिल जाए सबका प्रयोग किया जाता है। सारे फलों के साथ नींबू, हल्दी, सिंघाड़ा, गन्ना, नारियल का विशेष महत्व है। इस अवसर पर सुमन, ममता, कल्पना शर्मा, निधि शर्मा, सौम्या सिंह, शिखा शर्मा, अनीता उपाध्याय, दिव्या, रजनी देवी, श्यामावती, सुषमा चौहान, सत्यवती शर्मा सहित हजारों की संख्या में व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारायण किया। क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य ने रेउसा महमूदाबाद मार्ग पर बसावनपुर स्थित तालाब पर सपा के पूर्व प्रदेश छात्र सभा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने रामपुर मथुरा के कनरखी घाट पहुंचकर व्रती महिलाओं का छठ पर्व की बधाई दी। सीतापुर और बाराबंकी जिले की सीमा पर स्थित अटरिया क्षेत्र के धननाग तीर्थ पर मेले की तैयारियां जोरों पर है। काफी प्राचीन और मान्यता अनुसार द्वापर युग से जुड़े इस तीर्थ पर स्थित मंदिर की रंगाई पुताई का काम पूरा हो चुका है। मेले में दुकानें लगाने के लिए दुकानदार अपनी अपनी जगह की सफाई कर रहे हैं। बता दें, यह मेला कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होकर अगहनी अमावस्या तक चलेगा। बिस्वा के MS मेमोरियल पब्लिक स्कूल की नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव व हजरत मौलाना इकबाल नदवी ने किया। इस अवसर पर यादव ने कहा कि शिक्षा का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। सरकारों को भी यही सोच होनी चाहिए कि देश में कोई अशिक्षित न रहे। इसके लिए उन्होंने विद्यालय के प्रबंध तंत्र को बधाई दी। उद्घाटन समारोह पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर रालौद नेता RP सिंह चौहान, सपा नेता अशोक यादव, कारी मोहम्मद फहीम और नूर नेता सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव ने अरुण नाथ सिंह को बिस्वा तहसील का अध्यक्ष मनोनीत किया। उनके मनोनयन पर डॉक्टर अमित सक्सेना, नरेश सक्सेना, मुरारीलाल श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, आदर्श श्रीवास्तव, आयुष सिंह, संजीव श्रीवास्तव, अरुण प्रकाश श्रीवास्तव सहित कायस्थ समाज के लोगों ने बधाई दी है। साथ ही कहा है कि सिंह के नेतृत्व में कायस्थ को एकजुट कर समाज में कायस्थों की एक अलग पहचान बनाने का बल मिलेगा। सिधौली कोतवाली पुलिस ने इंटरनेट पर गेम खेलने के बहाने धोखाधड़ी कर रुपए जीत लेने के मामले में 4 नामजद व 3 अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया है। पीड़ित सफी अहमद निवासी गड़िया हसनपुर पुलिस को बताया कि गांव के ही इमरान खान, नीरज सुकनील व सत्या निवासी कस्बा सिधौली सहित 3 अज्ञात लोगों ने
उसे गेम खेलने के लिए बुलाया, जहां वह 2 लाख रुपए लेकर गड़िया हसनपुर के निकट एक ढाबे पर पहुंचा। खेल के लिए इंटरनेट में उसे एक गेम में शामिल कर 2 लाख जीत लिए गए। इसके बाद इमरान ने उसे 5 लाख उधार देकर वह भी धोखाधड़ी से जीत लिए। उसने 3 लाख रुपए घर से लाकर दिए। इसके बाद नीरज ने अपने घर ले जाकर उसे 4 लाख रुपए जो इमरान द्वारा ब्याज पर फिर से दिए गए थे पुनः जीत लिए। उसने बताया हार जीत का फ्रॉड गेम खिलाकर अब उससे ब्याज सहित 6 लाख रुपए इमरान और उसके साथियों द्वारा मांगे जा रहे हैं। कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि 4 आरोपियों व 3 अज्ञात पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। महमूदाबाद नगर के प्रारंभिक विद्यालय पैगंबरपुर में शिक्षा चौपाल व मेधावी छात्रों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम शिखा शुक्ला ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर चुके राखी, अदनान, तेजस्वी, अरशद, वंश राजपूत, इकरा खातून, शबनम, कामरान, हिफ्जा खातून, रूबी, अंजुम सहित 10 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। बीओ उदयमणि पटेल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन शकील अहमद द्वारा किया गया। इस मौके पर सभासद मोहम्मद सईद अहमद, प्रधानाध्यापक किस्मत द्विवेदी, ज्ञानेंद्र गुप्ता, दीपाली केसरवानी, निवेदिता सिंह, पुष्पलता वर्मा, पूजा गुप्ता, सविता श्रीवास्तव, सादिक वारसी और दिनेश वर्मा आदि मौजूद रहे। गोपाष्टमी के अवसर पर सिधौली के मोहल्ला बहादुरपुर स्थित कान्हा गौशाला में वार्ड की सभासद गीता भार्गव, नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत व अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव द्वारा गौ पूजन किया गया। नगर अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और वार्ड सदस्य द्वारा गौ पूजन के बाद गायों को घंटी पहनाई गई। इसके बाद अध्यक्ष गंगाराम राजपूत द्वारा सभी गायों को गुड़, चना, केला एवं हरा चारा खिलाया गया। इस अवसर पर सदस्य प्रतिनिधि राजेंद्र, मनोज, गौसेवा वाला डिप्टी सीवीओ उमेश कुमार, गौशाला के केयरटेकर एवं लिपिक राम सेवक एवं प्रशांत कुमार आदि मौजूद रहे। सीतापुर के जिला पंचायत वार्ड नंबर 58 की ग्राम सभा शमशाबाद में क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर में सीतापुर आंख अस्पताल से आई वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम द्वारा नेत्र रोगियों का परीक्षण किया गया। इस दौरान 230 मरीजों ने अपनी जांचें करवाई, जिसमें 95 मरीजों को ऑपरेशन के लिए सीतापुर भेजा गया तथा 120 मरीजों को उनके नंबर अनुसार वही चश्मा उपलब्ध कराया गया और दवाएं दी गईं। खैराबाद के प्रसिद्ध भुइयां ताली तीर्थ पर आयोजित होने वाले 3 दिन के कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेला आयोजक महंत बजरंग मुनि दास ने बताया कि 25 नवंबर से शुरू होने वाले इस मेले को भव्य स्वरूप देने की योजना बनाई गई है। महंत ने बताया कि इस मेले में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने या प्रसाद प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो, इसको लेकर पर्याप्त व्यवस्था करते हुए टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि 27 व 28 नवंबर की रात में देवी जागरण और भगवान की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। मेला 27 से 29 नवंबर तक चलेगा। महंत बजरंग मुनि दास ने एक विशेष सहूलियत की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार मेले में किसी भी दुकानदार से भूमि के बदले कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एसडीएम मिश्रिक अजय कुमार त्रिपाठी की सख्ती के बाद तहसील के सदना इलाके में लंबे समय से विवादित चक मार्ग की पैमाइश की गई। इस दौरान 4 घंटे की नापजोख की जाती रही। बता दें, मिश्रिक तहसील की ग्राम पंचायत कोदिकापुर के मजरा रानी खेर में सरकारी नलकूप से लेकर श्री राम के खेत तक चक मार्ग काफी समय से विवादित था। इसे लेकर ग्रामीण राम कुमार ने एसडीएम से शिकायत की थी। एसडीएम ने स्थानीय लेखपाल को मौके पर जाकर समस्या का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। सोमवार का दिन स्थानीय लेखपाल पीयूष की टीम मौके पर पहुंच गई। इस दौरान टीम ने ग्रामीणों की मौजूदगी में चकमार्ग का क्षेत्रफल नापा। ग्रामीणों की संतुष्टि के लिए लेखपाल ने इधर उधर पड़ने वाले नक्शे में दर्ज भूमि का मौका मुआयना किया। ग्रामीणों की संतुष्टि के बाद लेखपाल ने ग्रामीणों को हिदायत दी कि चक मार्ग को अवरुद्ध न करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के बाद। सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में महिला सशक्तिकरण अभियान लगातार जारी है। इसे लेकर जिले की खैराबाद थाना की महिला आरक्षी शीतल तिवारी और अनु चौधरी ने नगर के विभिन्न मोहल्लों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर के हर गांव में भी आस्था का महापर्व महाछठ
पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दौरान बिरला मंदिर में बने कृत्रिम सरोवर पर छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए 4 दिन का महापर्व का समापन किया। इस मौके पर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु नहर के किनारे बने छठ मैया के प्रतीक पर एकत्रित होने लगे थे। छठ व्रतियों के परिजन बहंगी को सिर पर लेकर नहर किनारे पहुंचे और समस्त सामग्री छठी मैया को अर्पित कर पूजा की तथा महिलाओं ने भाव विभोर होकर छठी मैया के गीत गाए। चीनी मिल के अधिशासी अध्यक्ष ए.के. दीक्षित के निर्देशन में लक्ष्मी नारायण मंदिर को झालरों से खूब सजाया गया था तथा घाट पर भी व्यापक प्रबंध किए गए थे। इस दौरान रंजना दीक्षित, मंजू पाल, अनु सिंह, रीमा यादव, संगीता देवी, आशा दीपांजलि सिंह, गीतू पाल, अमलावती पाल, शिखा श्रीवास्तव, नीलम मिश्रा, वैदेही बीरबल, ए.के. सिंह, प्रदीप पाल और रेणु सहित भारी संख्या में महिलाएं पुरुष मौजूद रहे। भारी भीड़ के बावजूद इस बार पुलिस बल मौजूद नहीं था। सीतापुर के नवीन चौक स्थित प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में सम्मान ड्यूटी सहायक के छात्र छात्राओं की मौखिक परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षक के रूप में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जेपी पांडे व सहायक के रूप में संजय पांडे, आकाश राय तथा राखी श्रीवास्तव मौजूद रहे, जिन्होंने छात्र छात्राओं से उनके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्नों के उत्तर पूछे और छात्र व छात्राओं के जवाब के अनुसार उनको अंक दिए। मौखिक परीक्षा में खुशी सिंह, प्रियंका देवी, राहुल पाल, आकाश पाल, अमन वर्मा, प्रिया वर्मा, रेखा वर्मा आदि ने प्रतिभाग किया। इस दौरान विभाग अध्यक्ष हर्षल मिश्रा व प्रशिक्षक दीपक त्रिपाठी मौजूद रहे। सीतापुर सिटी रेल स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक और आरपीएफ इंचार्ज अतर सिंह मीना द्वारा एक अग्निशमन सभा आयोजित की गई। इस सभा में उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों को आमंत्रित करके उनके द्वारा आग से बचने के उपाय, आग के प्रकार, आग बुझाने के साधन इत्यादि विषय पर सभी रेल कर्मियों की काउंसलिंग की गई। इस कार्यक्रम में रेलवे के सभी विभागों के प्रभारी व कर्मचारियों सहित तमाम रेल यात्री भी शामिल हुए। हरगांव में आगामी 26 नवंबर से प्रारंभ होने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी सिलसिले में सदर एसडीएम और मेला प्रभारी कुमार चंद बाबू ने नगर पंचायत कार्यालय में चेयरमैन, सभासद तथा गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक की। इसके बाद मेला प्रभारी ने मेला लगने वाली जगह का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले दुकानदारों से किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जाएगी। दुकानदारों से केवल नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि अवैध वसूली का मामला पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध रंगदारी का मामला दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद सूरकुंड तीर्थ स्थल पहुंचे एसडीएम ने दीपदान में व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक ही जगह पर भीड़ न होने पाए, इसके लिए व्यवस्था व्यापक की जाए। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान, सभासद प्रतिनिधि कन्हैया जोशी, दिनेश मिश्रा, सलीम खान, सचिन मिश्रा, सुभाष जोशी आदि मौजूद रहे। रामपुर मथुरा से गोंडा देवरिया मार्ग पर स्थित इंडियन बैंक के सामने सड़क में गड्ढे हैं। यह सड़क गड्ढों में लापता हो गई बताना मुश्किल है। अभी 6 महीने पहले ही मरम्मत हो चुकी है। इस सड़क पर गड्ढों की बहुतायत के कारण लोगों का आवागमन दूभर है। कई बार स्थानीय लोग इसे दुरुस्त कराने की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन अब गड्ढों को भरने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। लखनऊ के बक्सी तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में काव्य मेओ जयते शीर्षक से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिंदल यूनिवर्सिटी के सीईओ मुकेश जिंदल, रेडियो सिटी की प्रोग्रामिंग हेड प्रतीक मेहरा, सुगंध कला से ईशान दयाल और एसएमसी कैटर से सोनू मिश्रा अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कवि सम्मेलन जाने माने कवियों प्रख्यात मिश्र, कृति चौबे, जगजीवन मिश्रा, अजीत शुक्ला, अमित हर्ष, अमित अवस्थी, योगेंद्र जोगी, भानु सक्सेना, सात्विक और कमल आगे ने काव्य पाठ किया। मंच संचालक की भूमिका का निर्वहन टीवी फेम हास्य कवि शेखर त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर एमएलसी पवन सिंह चौहान, ग्रुप के वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह चौहान ने सभी अतिथियों को सम्मानित किया। लहरपुर के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान गौ के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर उन्हें मीठा व फल खिलाया गया। इस मौके पर गौ सेवक अखिलेंद्र यादव के आवास मोहल्ला अंबरसराय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गौ सेवक पंकज यादव, रिंकू यादव ने अपनी स्वयं की गौशाला में गौ पूजन कर फल और मीठा खिलाया। रामकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर से कनवा खेड़ा होते हुए रामकोट जाने वाले मुख्य मार्ग पर मधुआपुर में साप्ताहिक बाजार लगती है। बाजार मार्ग के किनारे लगने के कारण दुकानदार मार्ग के किनारे दोनों तरफ अपनी अपनी दुकानें लगा लेते हैं। इससे 4 पहिया वाहनों को निकलने में समस्या होती है। इससे घंटों जाम लगा रहता है। जाम और झाम में राहगीर जूझते रहते हैं।
लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम रंगवा स्थित डंडा टेक डिग्री कॉलेज में मतदाता पंजीकरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत छात्रों और अभिभावकों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार अशोक यादव ने कहा कि मतदाता पंजीकरण अभियान एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वह अपना मतदाता पंजीकरण अवश्य कराएं और अन्य लोगों को इस अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूक करें। इस मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाता बनने हेतु प्रेरित किया और मतदाता पंजीकरण जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए संकल्प लिया। बेसिक स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किए जाने के क्रम में बेहटा के सभी शिक्षकों, अन्य निदेशकों, शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों की बैठक का बीआरसी पर आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में असहमति पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल, संरक्षक धीरेन्द्र विक्रम सिंह, मंत्री पंकज शाक्य, चंद्रिका प्रसाद, भगत सिंह चाहर, सोनेन्द्र खंडेलवाल, संघ राजेश विश्वकर्मा, शशिशेखर पांडे, सुभेद सिंह, अनिल अवस्थी और नित्यानंद आदि मौजूद रहे। सीतापुर के मार्गों पर 21 नवंबर को बेहद मनमोहक नजारा देखने को मिलेगा। साथ ही एक हफ्ते तक श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे रहेंगे। अखिल भारतीय वर्सेस श्री रामचरितमानस समिति द्वारा शहर के लालबाग शहीद पार्क में 21 से 27 नवंबर तक श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 21 नवंबर को सुबह 10 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक अंतरराष्ट्रीय कथा व्यास साध्वी ऋचा मिश्रा द्वारा राम कथा सुबह 10 बजे से भागवत कथा तथा प्रतिदिन यज्ञ का कार्यक्रम होगा। यह जानकारी आयोजन समिति के पंकज पांडे ने देते हुए बताया कि लालबाग शहीद पार्क में कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी के महानिदेशक स्कूली शिक्षा द्वारा ऑनलाइन हाजिरी के संबंध में जारी आदेश का विरोध जोर पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सीतापुर जिला इकाई द्वारा सोमवार से सहमत और असहमत अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान ब्लॉकवार जिले के सभी 19 ब्लॉकों की बीआरसी पर शिक्षकों की बैठकों का आयोजन कर शिक्षकों से इस आदेश से सहमत या असहमत होने की राय ली गई है। संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने बताया कि बिना संसाधन उपलब्ध कराए इस तरह का आदेश जारी करना मनमानी है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छठ पूजा का पर्व लखीमपुर जनपद में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर सेठ घाट पर उल्ल नदी के पास छठी व्रती महिलाओं ने उगते सूरज को अर्घ्य देकर अपने कठिन व्रत का समापन किया। इस मौके पर भारी भीड़ के बीच भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। पूजन के बीच सदर विधायक योगेश वर्मा और नगर पालिका अध्यक्षा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने सभी श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की बधाई दी। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं से बातचीत कर सहयोग के बारे में आम जनमानस का धन्यवाद अदा किया। आचार्य संजय मिश्रा ने लोगों को सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इनर व्हील क्लब की कुमकुम गुप्ता ने सुबह श्रद्धालुओं के लिए जलपान व्यवस्था की और तमाम अन्य समाज सेवी संस्थाओं ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नगर पंचायत सिंगाही के चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर अपने कार्यालय पर बैठक की। बैठक में 1.5 दर्जन की टीमों को खेलने का न्योता दिया गया। यह टूर्नामेंट 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। नगर में शुरू हुए रामलीला के मेले के बाद इस साल यहां के लोगों को पहले राज्य स्तरीय, उसके बाद पहली बार भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आनंद लेने का मौका मिल रहा है। टूर्नामेंट के आयोजक मोहम्मद कयूम ने सभासदों के साथ बैठक की। बैठक में सभी की सहमति से 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल ऑल इंडिया टूर्नामेंट के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इसमें सिवान, झारखंड, पटना, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, बड़ौदा, बख्तर के अलावा उत्तर प्रदेश की बनारस हॉस्टल, सहारा स्टेट लखनऊ, गाजियाबाद, आजमगढ़, गौरी फंटा रेलवे एकेडमी, स्पोर्ट्स क्लब लखनऊ की टीमों को बुलाया गया है। इसके अलावा आजमगढ़ व बनारस की महिला टीमें भी टूर्नामेंट में भाग लेंगी। टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय पुरस्कार 31,000 के अलावा ट्रॉफियों से सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था मैरिज हॉल तथा राजा प्रताप विक्रम शाह इंटर कॉलेज में की गई है। इस मौके पर सभासद दीपक सक्सेना, राम नरेश गुप्ता, राहुल गुप्ता, आफाक हुसैन, रामजी गुप्ता, ध्रुव गुप्ता, नरेंद्र गुप्ता, प्रभास शुक्ला, अब्दुल उस्मानी, कमेंट्रेटर मोहम्मद सईद सलाउद्दीन मौजूद रहेंगे। धौरहरा तहसील क्षेत्र के कस्बा खमरिया से लाखों समैसा मार्ग का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू ही हो गया। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत हुई थी, जिसके निर्माण के लिए 887
1.26 लाख का धन भी स्वीकृत कर दिया गया था। काफी समय बीत जाने के बाद भी लोग खराब सड़क पर निकलने को मजबूर थे। इसी बीच 1 महीने पहले जब बिना सड़क बने ही सड़क किनारे निर्माण कार्य पूर्ण होने का बोर्ड लगवा दिया गया, तब अचरज में पड़े लोगों ने स्थानीय नेताओं व अधिकारियों से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाई थी। अब लंबे इंतजार के बाद कार्यदायी संस्थाओं ने सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस बाबत क्षेत्र के समाज सेवक सोपान वर्मा आदि ने इसको गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय नेताओं के साथ दिल्ली में मौजूद सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, धौरहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा तक मामला पहुंचाया, जिनके हस्तक्षेप के बाद JRED हिमांशु वर्मा व कार्यदायी संस्था ने जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के आश्वासन दिए। लखीमपुर के खमरिया क्षेत्र में भी उगते सूर्य को अर्घ्य देकर आस्था के महापर्व छठ के व्रत का समापन किया गया। इस दौरान नदी के घाट व पोखर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं घाघरा नदी के तट पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सोमवार को छठ पूजा के अंतिम दिन धौरहरा क्षेत्र के गोविंद शुगर मिल एरा व बहराइच बॉर्डर पर स्थित सरयू नदी तट के पर बने पोखर में बड़ी संख्या में भक्तों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ा। व्रती ममता शर्मा ने बताया कि मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस व्रत को निष्ठा भाव से विधिपूर्वक संपन्न करते हैं वह संतान सुख से कभी अछूते नहीं रहते। इस मौके पर ईसानगर थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, खमरिया थाना अध्यक्ष अजय राय व कोतवाल धौरहरा दिनेश कुमार सिंह की अगुवाई में पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। सोमवार को नोडल अफसर उपायुक्त मनरेगा विपिन कुमार चौधरी की अगुवाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा लखीमपुर के पलिया ब्लॉक के जनजातीय क्षेत्र निझौटा एवं दोराही पहुंची, जहां IEC रथ का पारंपरिक रूप से स्वागत एवं अभिनंदन हुआ। इस अवसर पर जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की स्वाधीनता को स्मरण कर उपायुक्त मनरेगा विपिन कुमार चौधरी व PO UK सिंह ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आजादी के आंदोलन में जनजातीय समाज के संघर्ष को याद किया। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिकों ने ड्रोन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के प्रदर्शन का भी आयोजन किया। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ भी रचनात्मक संवाद किए गए। इस बाबत DM महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 21 नवंबर को दिवस नोडल अधिकारी तथा जिला पूर्त अधिकारी अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनजातीय क्षेत्र सौनहा एवं ध्यानपुर पहुंचेगी। लखीमपुर खीरी शहर में लंबे समय से चली आ रही ऑडिटोरियम निर्माण की मांग पूरी होने जा रही है। सोमवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजापुर में ऑडिटोरियम और मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्टेनी ने विधायक योगेश वर्मा, DM महेंद्र बहादुर सिंह और CDO अनिल कुमार सिंह के साथ इसका शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिला मुख्यालय पर इंडोर कार्यक्रम के लिए ऑडिटोरियम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आज इसकी आधारशिला रखी गई है। इस ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य जिले में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्रशासनिक कार्यक्रमों की सुविधा के लिए किया जा रहा है। DM महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि ऑडिटोरियम और मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कार्य जिला मुख्यालय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। CDO अनिल कुमार सिंह ने ऑडिटोरियम और मल्टीपर्पज हॉल की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता के बारे में बताया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, अमरीश सिंह, जितेंद्र त्रिपाठी जीतू, UPPCL निर्माण इकाई के परियोजना प्रबंधक अरविंद कुमार दुबे, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रधानाचार्य यज्ञदेव सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। DM महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि राजकीय ITI राजापुर में 145.59 लाख की लागत से 675.58 वर्ग मीटर में बनने वाले ऑडिटोरियम और बहुउद्देशीय हॉल में किसी भी आयोजन के दौरान 700 लोग एक साथ बैठने की क्षमता होगी। लखीमपुर के SP गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना खमरिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस बैरक, कंप्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण कर रजिस्टर्स, अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव तथा उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु के लिए निर्देशित किया गया। जनसुनवाई से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण की समीक्षा की गई और महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा करते हुए महिला पुलिस कर्मियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए गए। लखीमपुर में तमाम मनाही कार्रवाई और जागरूकता के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। चोरी छिपे या रात में भी जलाई गई पराली के मामले सैटेलाइट से पकड़ आ रहे हैं। एक दिन में इस तरह के कुल 10 मामले सामने आने पर DM महेंद्र बहादुर सिंह ने सभी मामलों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद संबंधित तहसील प्रशासन ने जुर्माना सहित अन्य कार्रवाई करते हुए दूसरे किसानों को कड़े संदेश दिए हैं। इस दौरान मोहम्मदी तहसील में 3 मामले
सामने आने पर एसडीएम डॉक्टर अवनीश कुमार ने संबंधित किसानों पर जुर्माना लगाते हुए धारा 107/16 की कार्रवाई की है और क्षेत्रीय लेखपाल को बैड एंट्री दी है। गोला क्षेत्र में एसडीएम रत्नाकर मिश्रा की ओर से 4 किसानों पर जुर्माना लगाते हुए 107/16 की कार्रवाई की गई है। वहीं संबंधित किसानों के गन्ना सट्टे पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। निघासन और पलिया में पराली जलाने को लेकर एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह ने संबंधित किसान पर जुर्माना लगाते हुए 107/16 की कार्रवाई करते हुए डीसीओ को 1 महीने के लिए सट्टा निलंबन का निर्देश दिया है। पलिया तहसील में एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने एक किसान पर जुर्माना लगाते हुए 107/16 की कार्रवाई की और गन्ने का सट्टा 1 महीने के लिए निलंबित किए जाने का निर्देश दिया है। चुनावी मौसम में बसपा ज्वाइन कर लोकसभा का टिकट पाने की चाहत रखने वालों के लिए बुरी खबर है। बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी रणनीति बदलकर अपने पुराने मातहतों पर दांव लगाने की तैयारी में है। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा भी अपने कील कांटे दुरुस्त करने में जुटी हुई है। जानकारों के अनुसार बसपा का खास फोकस कुल 80 में से 17 आरक्षित सीटों पर है। बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा में आरक्षित वर्ग की नगीना और लालगंज सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि अन्य आरक्षित सीटों पर बसपा काफी कम अंतर से पिछड़ गई थी। ऐसे में मायावती इन सीटों के लिए नई रणनीति बना रही है। बताया जा रहा है इन सीटों पर दावेदारी के लिए काडर के अंदर से ही उम्मीदवारों की तलाश चल रही है। यूपी की सियासत में 2 बयानबाज इन दिनों सुर्खियों में है। तकरीबन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब इन धुरंधरों में से किसी न किसी का बयान हलचल न मचाता हो। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जहां सनातन विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, वहीं सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर कभी अखिलेश के विरुद्ध तो कभी अपने मंत्री बनने की भविष्यवाणी करके सुर्खियां बटोरते दिखाई देते हैं। अब राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। राजभर ने कहा कि वह मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वह संविधान को नहीं मानते। 5 साल बीजेपी की सरकार में मंत्री थे तब उनको ये सब याद नहीं आया। बसपा सरकार में मंत्री थे तब भी ये सब बातें उनको याद नहीं आई। राजभर ने कहा कि अब जब सत्ता खो बैठे हैं तब वह अनर्गल बयान दे रहे हैं। उनको इलाज की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सह पर आ रहे हैं। ऐसे ही बयान रामलोटन निषाद ने भी दिए थे, लेकिन तब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। अब ऐसी टिप्पणी आ रही है मगर अखिलेश यादव टिप्पणी करने वालों के साथ चाय पी रहे हैं। भाजपा केंद्र की सत्ता में पीएम मोदी की हैट्रिक को लेकर बेताब है। ऐसे में यूपी का महत्व भाजपा बखूबी जानती है। यही वजह है कि पार्टी में सब कुछ चुस्त दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। जिला अध्यक्षों के पदों पर बड़े फेरबदल के बाद अब पार्टी के सभी सांगठनिक क्षेत्रों और जिला प्रभारियों के पदों पर भी बड़ा बदलाव कर लिया गया है। दूसरी तरफ गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की चर्चाएं भी चल रही हैं। ऐसे में इस बात का कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के कुछ सांसद पाला बदलकर पार्टी को झटका दे सकते हैं। कुछ ऐसे ही भाजपाई सांसद या उनके करीबी सपा और कांग्रेस से नजदीकी बनाने में लगे हुए हैं। बता दें पार्टी के अवध, काशी, गोरखपुर और पश्चिम क्षेत्र के कुछ सांसदों का रिपोर्ट कार्ड ठीक न होने के चलते टिकट कटने की चर्चाएं हैं। दूसरी तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कारण भाजपा पहले से ही अधिक महिलाओं को टिकट देने वाली है। इसका असर कई मौजूदा सांसदों पर पड़ने की बात कही जा रही है। एक निजी कार्यक्रम में रायबरेली पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश हित में बताया। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि इसके लिए कमेटी बना दी गई है जिसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। बाकी अन्य सदस्य हैं, सब लोग मिलकर जनता के साथ बैठकर संवाद करेंगे, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा अगर यह नीति लागू हो गई तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा जनता को मिलेगा, क्योंकि जो रेवेन्यू अलग अलग चुनाव में खर्च किए जाते थे वह सब एक ही में सिमट कर रह जाएंगे, तो ज्यादा धन खर्च नहीं होगा, जिसका फायदा आम जनता को मिलेगा। यूपी में हरदोई को गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश के एक बयान ने भाजपा नेतृत्व को असहज कर दिया है। दरअसल भाजपा विधायक सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की राह पर चलते हुए हिंदू देवी देवताओं के लिए कुछ ऐसा कह गए जो भाजपा नेतृत्व को हजम नहीं हो रहा है। दरअसल विधायक श्याम प्रकाश सिंह ने वर्ल्ड कप फाइनल से भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा था कि भारतीय टीम की जीत के लिए देवी देवता गुरु भगवान से दुआ मांगी गई। अगर कहीं भगवान होते तो क्या पूरे देश को निराश कर भारतीय टीम को हारने देते। भाजपा विधायक ने इस टिप्पणी पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आने के बाद अपनी पोस्ट हटा दी, लेकिन एक फेसबुक यूजर ने उनकी इस पोस्ट को शेयर किया, जिस पर भाजपा विधायक की जमकर खिंचाई चल रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया।
मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।